and welcome to G3 online classes. Students, in the previous class we studied the forms of business organization, sole proprietorship, and now we will read one more form of business organization, that is partnership. In the previous class I introduced this topic, that is partnership, and now we will study it in detail. Partnership means where two or more than two persons willingly join hands and agree to run some lawful business. That means where two or more than two people happily join a business to run smoothly, right? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ मिलकर किसी लॉफुल और लीगल बिजनेस को चलाने के लिए एक साथ आते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं. दे ऑल इन्वेस्ट कैपिटल एंड दे विल ऑल पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज़ ऑल्सो. सभी पैसा लगाएंगे और सभी उसमें मैनेजरियल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करेंगे. राइट स्टूडेंट्स, now we will move to its definition. For partnership there is a Indian Partnership Act 1932. Mind it students, there is a Indian Partnership Act 1932. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on all or any one of them acting for all. इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच का ऐसा रिलेशन है जो आपस में प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए और एक्टिविटीज़ को कलेक्टिवली रन करने के लिए एक साथ आते हैं ताकि वो प्रॉफिट को अर्न कर पाएँ. या तो वो सब उस मैनेजरियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर उनकी आपस में कंसेंट के साथ कोई एक पर्सन भी उनकी परमिशन से मैनेजरियल एक्टिविटी को कर सकता है. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. राइट स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टू इट्स फीचर्स. द फर्स्ट फीचर इज़ more than one person. More than one person, if only one person is there, then there is no partnership. That is sole proprietorship. We already studied in sole proprietorship in sole trade. जब एक person business को करता है तो वो sole trade कहलाता है. किसी भी बिजनेस को पार्टनरशिप कहने के लिए उसमें मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा व्यक्तियों का होना जरूरी है, अदरवाइज वो सोल ट्रेड ही कहलाएगा. द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस. When two or more than two people can join the partnership only when they agree to run some lawful or legal business. बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है. अगर मान लीजिए वो कोई पार्टी में जा रहे हैं मिलकर या कोई और काम कर रहे हैं तो वो हमारी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी. पार्टनरशिप बिजनेस कहलाने के लिए उसका एक पर्टिकुलर लीगल बिजनेस होना बहुत ज़रूरी है. राइट? अगर हम कोई इलीगल काम कर रहे हैं, मान लो हम कोई हथियार का काम कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं जो सोशली ठीक नहीं है, तो वो हमारा पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा. लीगल बिजनेस इज़ नेसेसरी. राइट? एंड द थर्ड इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. द थर्ड पॉइंट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. पार्टनरशिप कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है आपस में वो एक दूसरे के साथ समझौता. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता करके जब आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. बट द पार्टनर शुड बी एलिजिबल फॉर डूइंग कॉन्ट्रैक्ट. आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य होने चाहिए. तो अब इससे मतलब ये होता है कि पार्टनर कौन से ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाने के योग्य होते हैं. उनमें से वो होते हैं माइनर लोग जो पार्टनरशिप में नहीं आ सकते. वो लोग होते हैं माइनर लोग जो पार्टनरशिप में कॉन्ट्रैक्ट के योग्य नहीं होते. माइनर का मतलब होता है ऐसे लोग जिनकी एज 18 ईयर से कम है. राइट? जिनको वोटिंग राइट नहीं होते उनको हम माइनर बोलते हैं. वो कॉन्ट्रैक्ट की एबिलिटी नहीं रखते. और दूसरा होता है मेंटली अनसाउंड. मेंटली अनसाउंड का मतलब जो दिमागी हालत जिनकी ठीक नहीं होती. मेंटली इम्बैलेंस्ड लोग जिनका मेंटल पावर ठीक नहीं होता, जो डिसीजन लेने के योग्य नहीं होते, उनको भी हम कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं कर सकते. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. You know students, why we are doing business? We are doing business to earn profit, right? Without earning profit motive,
इज़ नॉट कॉल्ड एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जिस बिजनेस का उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना नहीं है वो कभी भी बिजनेस नहीं कहला सकता, वो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर नॉट इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस, वी विल नॉट स्टडी इट। And the second point is sharing of profit. If 2 or 3 partners are working in partnership, then they will definitely share the profit and losses also. Not only profits, but they will share also losses. The next point is principal and agent relationship. Principal and agent relationship means all partners are owners and agent of each other. Like ऑनर भी वो बिज़नेस में काम करते हैं, लेकिन जो दूसरे पार्टनर्स ने काम किया है बिज़नेस में वो उनके कामों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एजेंट। वो ऑनर भी है और एक एजेंट भी है दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द जर्नल फीचर्स आर दोज। The first one is unlimited liabilities. Unlimited liabilities, like in sole trade. We studied in sole trade that the sole trader has unlimited liability. In case of losses, he has to sold off his personal assets also. The same thing is also here. In partnership, there is unlimited liabilities. If the partnership has a huge loss, then the all partner has to complete it by selling off his पर्सनल एसेट्स ऑल्सो। अगर पार्टनरशिप में कोई लॉस होता है तो वो उनको अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी उस लॉसेस को पूरा करना पड़ सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट individuality. The existence of partnership cannot be separated from its partners. Like sole trader, many features are same like sole trade. This means that all contracts connected with the firm are also applicable to the partners individually as well as collectively. हर पार्टनर के साथ इंडिविजुअली भी होगा और वो जॉइंटली भी होगा। सभी पार्टनर्स उसके लिए बाउंड हो जाएंगे और जो भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने आउटसाइड पीपल्स के साथ किया है तो इसमें कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी कोई नहीं कहलाएगा। राइट। अटमस्ट गुड फेथ। अटमस्ट गुड फेथ का मतलब क्या है? आपस में पार्टनर्स के बीच में अटमस्ट बहुत अच्छा विश्वास होना चाहिए। दैट इज़ द रिक्वायर्ड फंडामेंटल फॉर running partnership smoothly. If there is no faith in between the partnership, then there is no chance for the partnership long survival, right? If the partners want for their long survival, there should be good faith in between them. अगर उनके बीच में faith नहीं होगा तो पार्टनरशिप बहुत कम टाइम में ही डिसॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। The next is restrictions on transfer of interest. No partner can transfer his share to the another without the consent of अदर पार्टनर्स। अगर मान लो 4 पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर उस पार्टनरशिप में से क्विट करना चाहता है तो वो दूसरे पार्टनर से बिना परमिशन लिए अपना शेयर किसी दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। उसके लिए उसे दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। राइट। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। Now we will move to the next point, types of partnership. We are having many different type of partnership. Now we will read. The first one is journal and limited partnership. Journal and limited partnership. In the journal partnership, the liability of other partners are unlimited. The partners' liabilities are unlimited. Means journal and limited partnership. Ordinarily, in the partnership, all partners' liabilities are unlimited. But on the limited partnership, there is one partner who is having limited liabilities in the partnership. That is the journal and limited partnership. The second is partnership at will and particular partnership. Partnership at will. Partnership at will can be formed to run the business for an indefinite period, while particular partnership is formed for some specific purpose. पार्टनरशिप एट विल का मतलब है अपनी इच्छा से पार्टनरशिप हम कितने भी समय के लिए कर सकते हैं, वो 2 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी समय के लिए हो सकता है। लेकिन दूसरी है पार्टनरशिप
पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जब हम किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, मान लो कोई आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं किसी स्पेसिफिक काम को करने के लिए किसी दूसरे बंदे के साथ पार्टनरशिप करते हैं। मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी है, उस बिल्डिंग के लिए उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को अपने साथ पार्टनरशिप में ऐड कर लिया। जैसे ही बिल्डिंग का काम पूरा हुआ उनका पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। दैट इज़ द स्पेसिफिक पार्टनरशिप, राइट। देन द थर्ड इज लीगल एंड illegal partnership. Legal and illegal partnership. Legal partnership, you know, which although it is not essential to get the partnership registration under Indian Partnership Act. अभी मैं जैसे मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज़ 1932, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल टू रजिस्टर द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। इफ़ पार्टनर्स वांट टू रजिस्टर दे कैन अंडर 1932। अगर वो नहीं कराना चाहते तब भी कोई बात नहीं है, वो पार्टनरशिप वैलिड होती है। द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू वर्क इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ एक्ट। अभी हमने बताया ना पार्टनरशिप एक्ट 1932 अवेलेबल है और सभी पार्टनर्स को उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ता है, ठीक है। दोज पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ एक्ट आर कंसिडर्ड लीगल। जो पार्टनरशिप उस 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करती हैं वो लीगल पार्टनरशिप कहलाती हैं, राइट। लेकिन उसके उल्टा जो पार्टनरशिप 1932 के एक्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करते उसको हम इलीगल या फिर नॉन स्टैट्यूटरी पार्टनरशिप कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, ठीक है। कैसे? इफ़ द पर्पज़ ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज़ इलीगल, अगर उनका एस्टैब्लिशमेंट का पर्पज़ इलीगल है तो भी वो हमारा लीगल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। इफ़ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज़ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि अभी मैंने कहा था अगर हम किसी ऐसे काम में इंडल्ज हैं जो हमारी सोसाइटी की अगेंस्ट है, लेकिन जैसे हमने किसी ड्रग्स, चर्स, गांजा, हीरोइन या नशीली पदार्थ के काम को करने के लिए हमने कोई पार्टनरशिप किया है तो वो हमारी सोसाइटी की अगेंस्ट है और वो हमारा बिजनेस इलीगल बिजनेस कहलाएगा। इफ़ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1 और एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट, अगर पार्टनर्स का नंबर 1 से कम हो जाता है, 1 से कम होने का मतलब रिड्यूस टू 1, 1, 2, 3, 4 से घटकर 1 पे आ जाता है तो वो पार्टनरशिप रहेगी नहीं, वो तो सोल ट्रेड कहलाएगा। तो इस कंडीशन में भी वो हमारी पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ एनी अदर पार्टनर फ्रॉम एनिमी कंट्री, अगर हमारा कोई पार्टनर ऐसा पार्टनर है जो हमारी एनिमी कंट्री का है, जिस कंट्री के साथ लाइक पाकिस्तान, यू नो पाकिस्तान इज़ आवर एनिमी कंट्री, वी आर नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, तो उस कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप उस बंदे के साथ जो होगी तो वो पार्टनरशिप हमारी इलीगल पार्टनरशिप कहलाएगी, राइट बेटा। दैट इज़ द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, right? I think students enough for the day. Now we will read merits and limitations of partnership in the next class. Goodbye.